नाउ स्टूडेंट अब हम लोग क्या डील करने जा रहे हैं, हम इसी का एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं कि किस तरह से आपको प्रोडक्ट एक दे रखा होगा तो किस तरह से सम या डिफरेंस में, या किस तरह से सम और डिफरेंस दे रखा होगा तो किस तरह से प्रोडक्ट में आप चेंज कर सकते हैं। तो अगेन जो फॉर्मुलेशन को हम लोग रिमेंबर का तरीका है उसी को यूटिलाइज करते हैं जनरल, तो उसी को यूटिलाइज करके हम सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में किस तरह से लिखते हैं इसको देखते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये चीज रिमेंबर रखने की जरूरत होती है, कॉस प्लस कॉस, कॉस इंटू कॉस, साइन प्लस साइन, साइन इंटू कॉस, और ये टू टू को भूलने की जरूरत नहीं है, टू हमेशा रखेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक टू के अकॉर्डिंगली कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट है तो डिवाइड बाय टू करेंगे आप हर जगह, सम और डिफरेंस है तो मल्टीप्लाई बाय टू करेंगे हर जगह। अब एक एक्सप्रेशन देखते हैं और उसमें हम लोग चेंज करने की कोशिश करते हैं, अगर प्रोडक्ट है तो सम और डिफरेंस में, या सम और डिफरेंस है तो प्रोडक्ट में किस तरह से हम लोग अप्लाई करते हैं या किस तरह से इस फॉर्मेशन को यूटिलाइज कर लेते हैं। सपोज हमें क्या लिखना है, टू साइन टू ए कॉस ए को सम और डिफरेंस के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो अगर आप देखें इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, टू साइन ए कॉस ए यानी कि टू साइन इंटू कॉस है, तो टू साइन इंटू कॉस हमारे लिए यहां है। तो टू साइन इंटू कॉस किस में ब्रेक होगा, साइन प्लस साइन में ब्रेक होगा, ये तो क्लियर हो गया, साइन प्लस साइन में ब्रेक होगा। और एक एक्सप्रेशन और देखते हैं, अगर हम इस एक्सप्रेशन में देखें टू साइन ए कॉस बी, यही है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ऐसा ही लिख सकते हैं। तो टू साइन ए कॉस बी को क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी में, या तो ये यूटिलाइज करें या हम ये यूटिलाइज करें, दोनों में कोई भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगर देखें हम पहला इक्वेशन यूटिलाइज क्या कर सकते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्म है क्योंकि एंगल अलग अलग है, ए है और एक बी है, तो उसके अकॉर्डिंगली है, तो क्या हो जाएगा, साइन में ए प्लस बी और साइन में ए माइनस बी, जस्ट क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करना था। और टू पहले से इन्वॉल्व है इसलिए एज इट इज रहेगा क्योंकि टू प्रोडक्ट में रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन हमारे लिए क्या है, ये एज इट इज लिखा हुआ है, एक तरह से देखा जाए तो क्या है हमारे लिए, टू साइन ए कॉस बी इस तरह से है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस साइन प्लस साइन, तो साइन प्लस साइन इन द सेंस टू ए प्लस ए और प्लस साइन टू ए माइनस ए। तो आई होप आपको बेसिक आइडिया समझ में आ गया होगा किस तरह से लिख रहे हैं। तो अगेन टू साइन ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी यानी कि प्रोडक्ट को सम में ब्रेक करना है, प्रोडक्ट को सम में ब्रेक करना है, तो यानी कि पहला एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली चल रहा है, तो प्रोडक्ट उनको सम में ब्रेक करने के लिए पहली बात तो टू साइन कॉस, तो साइन प्लस साइन ये लिख लिए, और एक में सम करना है एक में डिफरेंस करना है, तो इसका आंसर क्या होता सिंपली था साइन 3a प्लस साइन ए। तो सम में ब्रेक हुआ, डिफरेंस में नहीं ब्रेक हुआ, सम में ब्रेक हुआ, साइन 3a प्लस साइन ए विच इज नथिंग बट टू साइन 2a कॉस है। तो अगेन आपको ये पता होना चाहिए किस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगेन सम और डिफरेंस को यूज करने के लिए हम जो फॉर्मुलेशन डेराइव किए उसी को यूटिलाइज करते हैं। एक और एप्लीकेशन देखते हैं, प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में ब्रेक करना। तो हमारे लिए हम क्वेश्चन क्या है, इसको भी क्या करना है, सम या डिफरेंस में। अब जो प्रॉब्लम क्या है, कॉस इंटू साइन, प्रॉब्लम क्या है, टू कॉस साइन, तो टू कॉस साइन, तो टू कॉस साइन किस में ब्रेक होगा, साइन माइनस साइन में ब्रेक होगा, टू कॉस साइन किस में ब्रेक होगा, साइन माइनस साइन में। तो यूजुअली प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन अगर उस टाइप से भी देख लें हम लोग, तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है, टू कॉस और साइन, टू कॉस और साइन किस में ब्रेक हुआ, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, यानी कि जो कॉस के साथ है उसको आप साइन के साथ ए प्लस बी करेंगे और वही आप साइन के साथ ए माइनस बी करके डिफरेंस के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि ये एक्सप्रेशन को हम डिफरेंस के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और वही डिफरेंस किसका होगा, साइन माइनस साइन का डिफरेंस होगा। तो सिंपली कॉस इंटू साइन था तो साइन माइनस साइन, तो साइन माइनस साइन दैट मीन्स एक बार प्लस साइन के साथ अंदर, और माइनस मीन्स एक बार साइन के साथ निगेटिव, तो साइन 5a माइनस 3a और एक बार 5a प्लस 3a, तो दिस इज नथिंग साइन 8a माइनस साइन 2a। तो नाउ अगर यही प्रॉब्लम आपका अगर रिवर्स होता, अगर ये प्रॉब्लम दे रखा होता, ये हमें निकालना होता, तो किस हिसाब से चेंज करते हैं। तो अगर रिवर्सली देखें दैट मीन्स सम और डिफरेंस, ये जो प्रॉब्लम था ये किस में था,
प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस के फॉर्म में लिखना। दाव हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट के फॉर्मूला में, यही देखने जा रहे हैं। तो ये क्या है, साइन 8a माइनस साइन 2a, क्या है हमारे लिए प्रॉब्लम, साइन 8a माइनस साइन 2a। हमारे लिए जो जिसको हम लोग सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में बनाने के लिए हमारे लिए इसको एक्सप्रेशन यूटिलाइज करेंगे। अब ये एक्सप्रेशन में याद रखिए, इस एक्सप्रेशन को यूटिलाइज करना, यानी कि हम यूटिलाइज किसको किस टाइप से करते हैं, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, इस एक्सप्रेशन से अगर यूटिलाइज करना है तो इसका मतलब है साइन हम सी प्लस साइन डी टाइप के यूटिलाइज कर रहे हैं, और इधर साइन दैट मीन साइन सी प्लस डी बाई टू, ये कॉस मीन्स कॉस सी माइनस डी बाई टू, ये से चेंज हो जा रहा है। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या है, साइन 8a माइनस साइन 2a, तो दैट मीन साइन माइनस साइन, तो साइन माइनस साइन यानी कि साइन सी माइनस साइन डी, विच इज नथिंग बट 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो सिंस साइन सी माइनस साइन डी इज नथिंग बट 2 cos c plus d by 2 and sin c minus d by 2, यही एक्सप्रेशन होगा। अब यहां देखें c plus d by 2 यानी कि 2 cos, हमें निकालना किसकी वैल्यू थी, sin 8a माइनस साइन 2a की वैल्यू निकालनी थी। तो 2 cos 8a प्लस 2a दैट मीन्स 10a by 2, दैट मीन्स ये क्या हो गया 5a इंटू साइन c माइनस 2 8a माइनस 2a, तो दैट मीन्स क्या हो गया 6 से डिवाइड बाय 2 दैट मीन्स 3a। तो रिवर्सली भी हम फॉर्मुलेशन को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगेन आप अगर इस प्रॉब्लम को इस जो है लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो दैट मीन्स साइन सी प्लस साइन डी समझेंगे, और अगर राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो इसी एक्सप्रेशन को आप क्या समझेंगे, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो इसी के ही अकॉर्डिंगली हम सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट को भी क्या कर सकते हैं, सम और डिफरेंस में लिख सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एक्सप्रेशन को किस तरह से हम लोग जनरेट कर सकते हैं। तो ये बहुत बार जो है हम लोग यूटिलाइज करते हैं। अगेन इंटीग्रेशन में तो यूटिलाइज करते हैं, सिंप्लीफिकेशन में भी, साइन और कॉस दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री में भी हम इस टाइप की चीजों को यूटिलाइज करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट हम लोगों ने क्या अचीव कर लिया, हम लोगों ने ये देख लिया कि किस तरह से प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं, या आप कह सकते हैं सम और डिफरेंस को किस तरह से हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो नाउ लेट्स हैव योर नॉलेज चेक।